भारत की आज़ादी के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, जिन्होंने 14 की उम्र में ही क्रांति शुरू कर दी थी, एवं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी 15 की उम्र में अंग्रेज़ों का जीना आराम कर दिया था और हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान गंवा दी ताकि भारत की जनता आज़ाद रहे। लेकिन इस देश की जनता आज़ादी को डिज़र्व नहीं करती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको आगे वीडियो में पता अच्छे से चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पर जो कुछ चल रहा है, इसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने डेडिकेटेड टाइम लगाकर ऐसा कंटेंट देखा है कि मेरा कलेजा काँप गया और मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ गई। अगर आपने ऑलरेडी इससे परेशान होकर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद नहीं किया है तो आपने ऐसी रील्स जरूर देखी हो। 2 चाय दादा और एक मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा आपको देखने? इंस्टाग्राम और ऑल्ट वालाजी उल्लू जैसी एप्स में अब ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। मदर एंड सन जैसे पावन रिश्ते को भी संतूर मोम का हैशटैग लगा के कुछ लोग बदनाम करने पे तुले हुए हैं और इसमें बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस की जा रही हैं। डार्क ह्यूमर के नाम पर सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अंडर एज गर्ल्स को इस ऐप पर जितना सेक्सुलाइज किया जाता है, उससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। दुख की बात तो यह है कि ऐसे अकाउंट्स मोस्टली 15 से 16 साल के बच्चे रन कर रहे हैं। गेट रेडी विथ मी यानी GRWM ट्रेंड वाली रील्स हम सबके एक्सप्लोरर पेज पर आती रहती हैं। एक टाइम था जब ऐसी वीडियोस को MMS बोला जाता था, लेकिन आजकल कुछ लड़कियां गेट रेडी के नाम पर रूम के अंदर कैमरा लगा के अपने कपड़े उतार रही हैं। मतलब इन्होंने आसपास वालों को बोला होगा कि भैया बाहर चले जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। फिर ये पूरा प्रोग्राम खुद ही फ़ोन से रिकॉर्ड करके लाखों लोगों के लिए अपलोड किया जा रहा है। इन्हें भी पता है कि इनकी रील देखकर लड़कियां इनके साथ रेडी नहीं हो रही हैं, बल्कि लड़के इनके कपड़े उतरते हुए देखने आ रहे हैं और ये बात इनके कमेंट सेक्शन में साफ पता चलती है। लेकिन एक्चुअली गलती इनकी नहीं है। ज़रा इन रील्स के व्यूज़ को देखो, मिलियंस में आते हैं। जब थोड़ी सी स्किन दिखाने पर इतनी अटेंशन और पैसा मिलेगा तो कोई क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा, कोई क्यों मेहनत करके काम करना चाहेगा। ऐसी रील्स डालकर ये लोग करोड़पति बन चुके हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं। ये बच्चे स्कूल क्यों जाना चाहेंगे और ये आगे वाली जनरेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है। हमारे देश में सिंपिंग कल्चर इस लेवल पे पहुंच चुका है कि पूरे दिन लड़के इंस्टाग्राम पर यही सब स्क्रॉल करते रहते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। DM फॉर फन, इस तरह के कमेंट आपने देखे होंगे। ये पूरी एक देसी फंस की इंडस्ट्री चल रही है। किसी भी बड़े अकाउंट के कमेंट में जाकर देखो, आपको ऐसे कमेंट दिख जाएंगे। हो सकता है आपने इन अकाउंट पर जाकर देखा भी हो, समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस एक ऐप इंस्टाग्राम की वजह से हमारा यूथ खोखला होता जा रहा है। दुख की बात यह है कि मैंने अपने आसपास 8 से 10 साल के बच्चों को भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए और उसमें ये सब देखते हुए देखा है। इतनी छोटी सी उम्र में वो क्या देख रहे हैं, शायद उनके माँ बाप को इसका अंदाज़ा भी नहीं हो और उसका डेंजरस इफेक्ट हम ऑलरेडी सोसाइटी में देखना शुरू कर चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने की उम्र में रील्स बनाने में लग गए। इसी डर की वजह से ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी एक लॉ बनाया जा रहा है जिसके बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, लेकिन ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि हम तो दुनिया की ऑलरेडी सबसे यंग कंट्री हैं, ऊपर से गरीब भी। इसलिए इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि हमारा यूथ साइंस और स्पोर्ट्स छोड़कर इस डिजिटल न्यूडिटी का एडिक्ट बन जाए और इसलिए इस टॉपिक पर थोड़ा सीरियसली बात करने की ज़रूरत है। आज से 4-5 साल पहले तक इंस्टाग्राम पर इतनी न्यूडिटी और वल्गर कंटेंट नहीं दिखता था, लेकिन फिर 4 साल पहले आई रील नाम की ये बीमारी। लोग इंस्टाग्राम पर और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, नए नए क्रिएटर्स फेमस हो रहे थे और उसी टाइम पर मीम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे। स्पेशली जो डार्क ह्यूमर वाले मीम होते हैं, नए नए इंस्टाग्राम ट्रेंड्स भी आने लगे। आपको याद होगा इसी टाइम पर डांस वाले ट्रेंड काफ़ी फेमस हुए थे। वल्गर कंटेंट तभी से और ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। फिर एक ऐसा ही ट्रेंड आया, गेट रेडी विथ मी। इनिशियली ये एक तरह का मेकअप ट्यूटोरियल था, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई, मतलब कुछ भी चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी रील्स ही वल्गर होती है, लेकिन मोस्टली रील्स में टिटिलेशन ज़रूर होता है। व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्कैन शो किया जाता है। टेक्निकली इनको इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन लाखों टीनेजर लड़कियों के लिए ये एक बैड इन्फ्लुएंस ज़रूर है जो इस तरह के रील देखकर सेम टाइप की रील बनाने लगी। देखो, वल्गैरिटी और सेंसुअलिटी के बीच में काफ़ी फाइन लाइन होती है। ये चीज़ डांस में भी फॉलो की जाती है। ऊपर से इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसा है कि ये भी इसी तरह के कंटेंट को ज़्यादा पुश करता है। इनफैक्ट एक स्टडी ने प्रूव किया है कि इंस्टाग्राम पर सेमी न्यूड कंटेंट ज़्यादा पुश किया जाता है। ये चीज़ मैंने खुद भी नोटिस की।
इस तरह के सेमी न्यूड रील्स को आप कितना भी जा जाकर नॉट इंटरेस्टेड कर दो, फिर भी ये आपकी फीड में आती रहती हैं। इस चीज़ को जब लोगों ने नोटिस किया कि ऐसा कंटेंट डाल करके फेम मिल रहा है, लाखों फॉलोअर्स मिल रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं, तो बाकी लोग भी ऐसा कंटेंट बनाने लगे और आज ये हालात हो चुके हैं कि इंस्टाग्राम गटर बन चुका है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ लाइक और फॉलोअर्स के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब मैं जो है नाली वाला जूस पी रहा हूँ संतरा निकाल के। ये देखो मेरे दोस्तों, इनका कंटेंट देखकर समझ आता है कि आज के टाइम को कलयुग क्यों कहा जाता है। अब ये लोग आर्गूमेंट दे सकते हैं कि लोगों का नज़रिया ख़राब है, इनका इंटेंशन तो बिल्कुल पाक साफ है। अगर लोगों का नज़रिया ख़राब है तो एक बात बताओ, हर रील में बड़ा बड़ा मॉम सन लिखने की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं हो सकता है कि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। इन्हें पता है, इसलिए स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये जानते हैं कि अगर ये नहीं लिखेंगे तो लोग रील देखकर कुछ गलत ही समझेंगे। इस तरह का कंटेंट देख के कई तरह के सवाल मन में उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ऐसा कंटेंट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह व्यूज़ के पैसे तो दे नहीं रहा है। इनका अकाउंट और कंटेंट देख के ये भी नहीं लगता है कि इनके पास ज़्यादा ब्रांड भी आते होंगे, यानी ये सिर्फ फॉलोअर्स और व्यूज़ के लिए ऐसी रील्स बना रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादातर सॉफ्ट अकाउंट थोड़े से फॉलोअर्स आते ही उल्टे सीधे ऐप प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ये बेटिंग ऐप प्रमोट कर करके अपने फॉलोअर्स के पैसे भी डुबा रहे हैं और उनका करियर भी। और कुछ ऐसे भी अकाउंट हैं जो अपने ओनली अकाउंट को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम पर सॉफ्ट का कंटेंट डालते रहते हैं। मुझे इनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ज़्यादा कंसर्न इस बात से हूँ कि ऐसी भद्दी रील्स को मिलियंस में व्यूज़ कैसे मिल रहे हैं। मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या आप ये सब देख रहे हो? और रील्स पर तो कोई 18+ की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती, तो यही सारा कंटेंट बच्चे भी देख रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है कि हम कैसी जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो संतूर मोम अपने बच्चों के साथ कंटेंट बना रही है, वो इनके खुद के बच्चों के लिए भी काफ़ी ख़राब है। मतलब कि उन बच्चों की सोशल लाइफ क्या होगी, स्कूल में क्या वो तनावग्रस्त नहीं होते होंगे? और अभी तो ये खुशी खुशी रील बना रहे हैं। इमेजिन करो जब ये 25-26 साल के हो जाएंगे तो ये अपनी रील को देखेंगे तो इन्हें कुछ शर्म आएगी, ये क्या कर रहे थे और इनके माँ बाप इनसे क्या करवा रहे थे। और तो टीचर्स की भी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं आज के बच्चे, क्योंकि टीचर स्टूडेंट की भी इतनी घटिया से घटिया रील्स बनाई जा रही हैं जिसे देखने में बहुत शर्मसार करने वाली बात है। प्राचीन समय में गुरुओं को भगवान माना जाता था, लेकिन आज की जनरेशन टीचर्स के बारे में गलत गलत बातें, गलत थॉट, यही सब उनके दिमाग में चल रहा। अब कहने को इंस्टाग्राम पर कंटेंट नहीं डाल सकते, लेकिन ये चीज़ कितनी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स की जाती है कि ये हम सबको पता है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर पूरी की पूरी डिजिटल ईरा मंडी चल रही है। और अब आगे की जो बात है मैं बताने जा रहा हूँ वो एक डार्क साइड है जिस पर कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता। जितने भी बड़े बड़े अकाउंट आप देखोगे उनकी रील और पोस्ट के नीचे आपको TM फॉर फन या IM फ्री टाइप के कमेंट दिखेंगे। मैं इसलिए इनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है। इनकॉग्निटो मोड में मैंने इन अकाउंट को जाकर देखा तो पता चला कि असली मामला क्या चल रहा है। बेसिकली इन अकाउंट्स को आप जैसे ओनली समझ सकते हो। एक टाइप के अकाउंट होते हैं जो पिक्स और वीडियो को सेल करते हैं और कई बार ये उसके ओनर भी नहीं होते। इन्होंने ये भी कहीं से डाउनलोड करी होती है या किसी की पर्सनल वीडियो को लीक कर रहे होते हैं। उनका नाम भी इसी तरह से होता है, पिक सेलर। इन लोगों के अकाउंट पर जाओगे तो काफ़ी सारी हाइलाइट्स देखने को मिलेंगे जिसमें कई सारी फ़ोटोज़ लगी होती है और ये कितनी वीडियो और फोटो आपको कितने रुपए में देंगे उसका रेट कार्ड होता है और आपको इन्हें DM करना होता है। इन अकाउंट्स का नाम मोस्टली सर्विस गर्ल टाइप से होता है। इस टाइप के अकाउंट में आपको प्रॉपर रेट कार्ड मिलेगा जिसमें अलग अलग सर्विसेज होती हैं, जैसे वीडियो कॉल, फोटोज़ एंड वीडियो, लाइव शोज़। 10 मिनट की वीडियो कॉल का अलग प्राइस है, आधे घंटे का अलग, 1 घंटे के लिए अलग। इनके प्राइस 200 से 300 से लेकर 3000 से 4000 रुपये तक के होते हैं। हाइलाइट्स में इन्होंने प्रूफ भी डाले होते हैं जिसमें ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट होता है ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको एक कन्फर्म हो जाए कि एक जेन्युइन अकाउंट है। आपको शायद लग रहा होगा कि आपकी तरह सारे लोग इन कमेंट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस सर्विसेज को ले भी रहे हैं। इनफैक्ट मुझे कई स्टोरीज़ पता चली जहाँ पर ऐसे अकाउंट्स ने लोगों के साथ फ्रॉड तक कर डाला। अब इस फ्रॉड पे जाने के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस समझना होगा। इमेजिन करो कि एक लड़का है जो इंस्टाग्राम पर रील देख रहा है, उसने किसी रील के कमेंट को खोला और ऐसा एक कमेंट उसे दिख गया। वो लड़का उस अकाउंट पर गया और उसे लगा कि ये कोई रियल लड़की है। अब वो उस लड़की को DM करेगा, लड़की का रिप्लाई आएगा जिसमें वो ऐसे बात करेगी जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। लड़का पिघल जाएगा और रेड कार्ड के हिसाब से उसे पैसे भेज देगा। अब यहाँ से उसके साथ 2 टाइप का स्कैम हो सकता है। एक स्कैम होगा जिसमें पैसे मिलने के बाद वो लड़की अकाउंट डीएक्टिव कर दे, या हो सकता है कि वो लड़की ही ना हो, कोई लड़का ये अकाउंट चला रहा हो।
ये नॉर्मल स्कैम है, यहाँ पर ज़्यादा खतरा नहीं है। दूसरे टाइप का स्कैम और डेंजरस है। यहाँ पर वो सच में एक लड़की रियल निकलती है, लड़के को वीडियो कॉल भी आता है, लेकिन उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जिसमें लड़के का भी फेस दिख रहा हो। अब इस वीडियो कॉल के बाद लड़की उस लड़के को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है, उससे पैसे मांगने लगती है कि मैंने तेरी वीडियो ले लिया, अब ये तेरे फॉलोअर्स को जाएगी, फिर ये इंटरनेट पे डाल दूंगी, जिससे डर के वो लड़का उस लड़की को पैसे देना शुरू कर देता है। ये पूरे के पूरे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो 15-15, 16-16 साल के लड़कों को फंसाते हैं, और ये लड़के डर भी जाते हैं क्योंकि वो घर पे नहीं बता सकते हैं वो कहाँ फंस गए। और इस तरह से बहुत बड़ा रैकेट इंस्टाग्राम पे चल रहा है। और तो और ये कुछ भी नहीं है, टेलीग्राम की स्टोरीज आप सुनोगे तो शॉक्ड रह जाओगे। आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम पर पायरेटेड मूवीज़ मिलती हैं, और ये भी पता होगा कि टेलीग्राम और टेरा बॉक्स जैसे किस तरह के वीडियो देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। टेलीग्राम के प्राइवेसी फीचर्स का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर कुछ सर्कुलेट होता है, लेकिन शायद ये आपको नहीं पता होगा कि इस ऐप पर असॉल्ट की वीडियो तक सेल की जाती है। पहले सोचने में लगता था कि ये सब कुछ डार्क नेट पर चलता होगा, लेकिन आजकल एक नॉर्मल मैसेजिंग ऐप को ही डार्क नेट बना दिया गया है। जब से ट्विटर को एलोन मस्क ने खरीदा है, तब से ओपनली वहाँ पर ओनली मॉडल्स का प्रमोशन और वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इसमें बहुत सारी रियल लाइफ लीक वीडियो होते हैं जिस पर कोई भी रोक टोक नहीं है, बल्कि आजकल डार्क ह्यूमर के नाम पर कितनी प्रॉब्लमैटिक चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। हर चीज़ पर मीम बन जाते हैं, कुछ भी ऑफ लिमिट नहीं रह गया है। ऊपर से आप कमेंट खोलकर देखोगे तो लोग इस बात को कॉल आउट करने की बजाय डैंक बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जोक किसी भी चीज़ पर किया जा सकता है। वर्ल्ड के बेस्ट कॉमेडियन भी सबसे डार्क जोक क्रैक करते हैं और लोग हंसते भी हैं, लेकिन उसका एक कॉन्टेस्ट होता है, एक सेटिंग होती है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है जिसे कंज्यूम भी एक सर्टेन एज की ऑडियंस ही करती है। लेकिन मीम्स को तो कोई भी कंज्यूम कर रहा है, और हमें नहीं पता है कि वो मीम कोई 15 से 16 साल का बच्चा बना रहा है या बड़ा, और उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। किसी की भी किसी भी समय कैसे भी बेइज्जती की जा रही है और दुनिया हंस रही है और प्रॉब्लमैटिक चीज़ों को प्रमोट कर रही है। ये है हमारे यहाँ के ह्यूमर का लेवल। अब ज़रा इन रील्स के व्यूज़ देखो। इस रील पर 2.5 मिलियन लाइक्स हैं और 126 मिलियन व्यूज़ हैं। कमेंट में लोग इसे क्वीन ऑफ डार्क ह्यूमर बोल रहे हैं, और आधे से ज़्यादा कमेंट्स आई एम श्योर किसी माइनर लड़के या लड़की के होंगे। ये लेवल आ गया है इंडिया के कंटेंट का। ऐसा कंटेंट देखकर कभी कभी सच में लगता है कि देश में इंटरनेट शायद इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए था। 4G 5G इंटरनेट लायक हमारा देश है ही नहीं। अब ये जो वायरस फैल चुका है, इसको कंट्रोल करने का तरीका है कि सरकार ऑस्ट्रेलिया की तरह ऐसा कोई लॉ लेकर आए जिसमें माइनर सोशल मीडिया को न यूज़ कर पाएँ, और उसको काफ़ी मजबूती से लागू करना पड़ेगा, क्योंकि अडल्ट कंटेंट से ज़्यादा एक्सपोजर मिलने की वजह से बच्चों में प्यूबर्टी भी जल्दी आती है, और ये प्रूव करने के लिए किसी रिसर्च देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास देखोगे, आपको इस बात का प्रूफ मिल जाएगा। और रही बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेकार है, क्योंकि ये तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर हुक्ड रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिर चाहे वो सॉफ्ट कंटेंट देखें, वीडियो कॉल्स के लिए पैसे दें, ये सट्टे में पैसे डुबा दें। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो वैसे भी खुले में सट्टा व्यापार चल रहा है। भारत में कितने सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म हैं जहां पर सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न ही दिखाई जाती है, और जबकि ये OTT प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल हैं। दुनिया में देखो तो सोफी रेन नाम की एक ओनली मॉडल है जिन्हें लोगों ने $4 मिलियन एक साल में दिए हैं उनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। खुलेआम का बिजनेस चल रहा है, और उसी में ही सोशल मीडिया ऐप्स भी अपना हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स बच्चों के साथ ही रील बना रहे हैं या डेली ब्लॉग के नाम पर चाइल्ड लेबर करवा के पैसा छापने में बिजी हैं, उनसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कोई यूट्यूबर भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबको सेफ खेलना है। सब डरते हैं कि वीडियो डिमोनेटाइज ना हो जाए, कहीं ब्रांड स्पॉन्सर देना ना बंद कर दे। लेकिन मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। जो गलत है उसको गलत नहीं बोला तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या रह गया। और मुझे ये भी पता है कि यूट्यूब इस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से इस वीडियो की रीच को भी मार देगा। बस आपका भरोसा है कि आप इसे शेयर करके इस वीडियो को हर एक इंसान तक पहुँचाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।